तो ये मकर राशि के मित्रों, आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। शनि के वक्री होने के कारण बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी अब आपके इंतजार कर रहे हो। आपके जीवन का संघर्ष यहाँ से खत्म होने वाला है। बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिलने वाली हैं। आपके राशि स्वामी शनि वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, लंबे समय तक 129 दिनों के लिए। बहुत शानदार समय शुरू हो चुका है और वास्तव में आपके जीवन का संघर्ष यहाँ से खत्म होने वाला है। शनिदेव जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, आपके किए गए कर्मों का फल देते हैं, दंडनायक हैं, दंडित भी करते हैं, कर्म फलदाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपके काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि आपके किए गए कर्म और उससे मिलने वाले लाभ का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। तो शनि का वक्री होना समस्त जनमानस को प्रभावित करेगा, सभी देश दुनिया को प्रभावित करेगा। गोचर में यह एक बहुत बड़ी घटना है और मकर राशि के लिए बहुत खास प्रभाव रखेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही शनि है। तो चलिए जानते हैं आपके ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है, कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ प्रभाव मिलेगा, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। देखें, शनिदेव मकर राशि के लिए आपके राशि से तीसरे भाव में गुरु की मीन राशि में अभी गोचर में है, और जब ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का फल बढ़ा देता है। शनि वैसे भी पिछले भाव का फल दे रहे हैं, क्योंकि स्वयं की कुंभ राशि है, अभी मीन राशि में है, पिछले भाव में स्वयं की कुंभ राशि आती है। लेकिन अब वक्री होने के बाद यह पिछले भाव का ज़्यादा फल बढ़ाने वाले हैं। ज़्यादा फल आपको सेकंड हाउस का मिलने वाला है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ग्रह जब वक्री होते हैं तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बली हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में षड्बल में आपने एक नियम के बारे में पढ़ा होगा, चेष्टा बल। तो ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो सामान्य से 3 गुना तक बली हो जाते हैं। ग्रह या खास करके मंगल, शनि और गुरु कैसे वक्री होते हैं, तो सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक जब आते हैं गोचर में, तो ये वक्री हो जाते हैं। अब भाई मकर राशि पर तो परेशानियां चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल टाइप का चल रहा है। ये कैरियर में परेशानी चल रही है, जॉब में परेशानी चल रही है, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं जॉब में। जॉब लगी भी हुई है तो कंप्रोमाइज़ करके कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान हैं। बिजनेस में परेशान है, बिजनेस व्यापार में घाटा हो रहा है, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है आपका, पैसे आ रहे हैं तो टिक नहीं रहे हैं, पारिवारिक स्थिति भी डिस्टर्ब कर रही है और स्वास्थ्य समस्या भी चल रही है। कर्ज की समस्या है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं। कर्ज आपने लिया किसी काम से, बिजनेस व्यापार या प्रॉपर्टी वगैरह लोन पर लिया, और वो कर्ज समय से चुका नहीं रहे हैं, वो भी समस्या हो रही है। कैरियर में परेशानी हो रही है, जॉब में, बिजनेस व्यापार में, आय का साधन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। लेकिन ध्यान दीजिए, वक्री हो रहे हैं शनि। अब शनि वक्री होंगे, पिछले भाव का फल बढ़ाएंगे। वक्री जब ग्रह होता है तो आपके किए गए, और शनि गुरु जैसे बड़े ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपके पास्ट कर्मा जो है ना, उनको दर्शाते हैं। तो आपके पेंडिंग कर्म यहाँ पर अब पूरे होने वाले हैं। तो आपके लिए क्या होगा, राशि से तीसरे भाव में हैं गोचर में, और यहीं पर मीन राशि में वक्री हो चुके हैं ये, और राशि स्वामी गुरु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। मीन राशि में है ना जी, तो गुरु आपके राशि से 7वें भाव में है, अपने उच्च के कर्क राशि में। कहने को तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, राजयोग बना के, लेकिन 12वें और तीसरे के स्वामी हैं। लेकिन इनकी दृष्टि स्वयं के मीन राशि और शनि पर पड़ रही है। तो शनि तो अब बाध्य हैं बहुत अच्छा फल देने के लिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह अपने राशि को देखे, अपने राशि में बैठे, तो वहाँ का शुभ फल देता है। तो शनि की तो बाध्यता है बहुत अच्छा फल देने के लिए अब, और वास्तव में अगले 10-11 महीने जो हैं वो आपको आपके जीवन का स्वर्णिम समय चल रहा है। ऐसा समय तो अब 30 वर्षों बाद ही आएगा। और शनि वक्री हो गए हैं और अपने मित्र बुध के नक्षत्र में हैं, फिर नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे तो स्वयं के नक्षत्र में आएंगे, तो दूसरे भाव का फल बढ़ाने वाले हैं। तो क्या क्या घटनाएं होंगी आपके साथ। सबसे पहली घटना, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए आप। स्थान परिवर्तन होगा, जॉब में एक
चेंज होगा, यानी नया जॉब ज्वाइन करने कुछ लोगों को मौका मिलेगा, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र वगैरह होगा, उसके लिए तैयार हो जाए। बिजनेस व्यापार में हैं तो नई जगह बिजनेस व्यापार की शुरुआत होगी, उसके लिए तैयार हो जाए। खाली नहीं बैठेंगे आप, इसकी गारंटी है। काम धंधा जरूर मिलेगा अब आपको। जॉब नहीं है किसी के पास, बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रहे थे तो जॉब आपका सर्च पूरा होगा और एक अच्छी जॉब मिलेगी। ठीक है जी। नए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगे आप में। कुछ बड़े नए लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं जो आपको बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी की ओर ले जाएगा। यात्राएं होंगी, भाग दौड़ होगा। कुछ लोगों को विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का मौका मिलने वाला है। बैंक बैलेंस बहुत शानदार होने वाला है, काफ़ी मात्रा में आपके पास पैसे आएंगे। बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति का योग बन रहा है शनि के वक्री होने के बाद। ठीक है जी, काफ़ी मात्रा में पैसे आएंगे। संतान कुछ बड़े अचीवमेंट करे वो दिखाई दे रहा है। अचानक धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ नेगेटिव भी है, संतान से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसको मैनेज करके चलें। भाग्य का साथ तब मिलेगा जब भरपूर मेहनत करते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, तो भाग्य आपका ज़बरदस्त रूप से साथ देगा। ये गारंटी है कि पैसे आएंगे, भाग्य साथ देगा, काफ़ी मात्रा में सक्सेस मिलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत काफ़ी करनी होगी, सही कर्म पथ पर चलना होगा। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट और यात्राओं का दौर शुरू होगा। लीगल मैटर्स वगैरह चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, उसमें आपकी जीत की प्रतिशत बढ़ने वाली है। ठीक है जी। खर्चे बढ़ेंगे तो मैनेज करके चलें चीज़ों को, आय और व्यय का संतुलन रखें। जुडिशियरी के क्षेत्र में अगर आप हैं तो शनि गुरु का यह संबंध निश्चित रूप से जुडिशियरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देने की ओर इशारा करता है। पॉलिटिकल कैरियर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का भी योग बन रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनके पास जॉब नहीं है एक अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस व्यापार जो आय से ज़्यादा व्यय दे रहा था, पैसे नहीं टिक रहे थे, वो समस्या खत्म होने वाली है। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके पुराने कर्ज खत्म होने के समय आ गए हैं जी। अब यहाँ से आपका पुराना कर्ज पूरी तरह खत्म होगा, कर्ज मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। और एक गोल्डन पीरियड है 10-11 महीने के लिए, इस समय को मिस मत कीजिएगा। अगर सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं तो यह समय आपको बहुत बड़ी पूंजीपति बना सकती है, बहुत ज़्यादा धन दे सकता है, जब तक शनि नीच के नहीं हो जाते, यानी 3 जून 2027 तक, क्योंकि राशि से चौथे भाव में आएंगे, आपकी शनि की ढैया शुरू होगी। 7.5 वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन शनि की ढैया शुरू होगी और आपके राशि स्वामी नीच के हो जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ सकता है। उससे पहले 10 महीने जो बचे हुए हैं 3 जून 2027 तक, उसको सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए। काफ़ी मात्रा में धन दे सकता है यह समय और इस लेवल पर ले जा सकता है कि जीवन में पुनः संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। बहुत काफ़ी धन आप कमा सकते हैं आने वाले समय में। वैसे भी आपका जीवन संघर्षमय रहता है, लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी मकर राशि के 36 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो अब संघर्ष नहीं करेंगे। उनके संघर्ष का टाइम तो ख़त्म हो गया है। वैसे कुंडली पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर ये मान के चलिए कि संघर्ष नहीं करेंगे। तो आने वाला समय मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 10-11 महीने ये निर्णय करेंगे कि आप कितना सफल होना चाहते हैं। इस समय को निकलने मत दीजिएगा। कुंडली में लगता है कोई प्रॉब्लम है, अष्टक वर्ग में पॉइंट सही नहीं है, शनि अच्छे नहीं है, तो कुछ रेमेडी कर लीजिए ताकि आने वाला समय का आप अगले 10-11 महीने का पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। नहीं तो संघर्ष करना पड़ सकता है जब शनि नीच के होंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।